नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अपने 12वें संस्करण के साथ दिल्ली में वापस आ रहा है, जो भारत के पूर्वोत्तर की जीवंत संस्कृति में एक विसर्जित यात्रा का वादा करता है। 15 से 17 नवंबर 2024 तक इंडिया गेट पर एमडीसी नेशनल स्टेडियम उत्सव का केंद्र बन जाएगा, जो 8 राज्यों और 200 से अधिक समुदाय को एक ही मंच पर लाएगा। इस अनोखे आयोजन ने खुद को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया है, जो पूर्वोत्तर के अद्वितीय कलात्मक और पाक खजाने का अनुभव करने के लिए देश भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है। पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल देश की राजधानी में पूर्वोत्तर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक ट्रेंड एमएमएस द्वारा आयोजित डोनर मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और विभिन्न केंद्रीय और कई राज्य सरकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूर्वोत्तर के बारे में बेहतर समझ को बढ़ावा दिया है। इसने लगातार पर्यटन, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है, समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित किया है, नई प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया है और रचनात्मकता और उत्सव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इस वर्ष के संस्करण में क्षेत्र की सांस्कृतिक, कलात्मक और उद्यमशीलता को दर्शाने वाले कार्यक्रमों और अनुभवों का एक विविध मिश्रण प्रस्तुत किया जाएगा और एक विशाल प्रदर्शनी का पता लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी कलात्मक और ऊर्जा दिखाई जाएगी। आगंतुक पूर्वोत्तर समुदायों से कृषि उपज से लेकर पारंपरिक वामिक उत्पाद शिल्प तक तथा इस प्रदर्शनी में क्षेत्र की संसाधनशीलता को उजागर किया गया है, जिससे उपस्थित लोगों को स्थानीय कारीगरों से सीधे जुड़ने का मौका मिला। हम लोग पहुंच गए एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मीडिया ने इतना बड़ा पब्लिसिटी किया लास्ट मेनी ईयर्स। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बात बोलना चाहता हूं कि हम जब पहले शुरू किया था, स्टार्ट था उस समय 2013-14 हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया था। एक नीडू टैनिया, एक लड़का, अरुणाचली लड़का को मार दिया गया था। ये अरुणाचली बॉय वॉज किल बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल। उस समय रेगुलर रेशियल अटैक हो रहा था। इससे पहले से हम जब शुरू किया था, दिल्ली में रेगुलर रेशियल इंसिडेंट चल रहा था। उस समय हम लोग नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिटी, कुछ लीडर्स मिल के हमने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किए एक ट्रस्ट के थ्रू। ये जो ट्रेंड एमएमएस एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया। उसका कल्चर, उसका फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड, फैशन, म्यूजिक सब मिलकर हमने शुरू किया और मीडिया का फोकस में आ गया। पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ निगेटिव पब्लिसिटी दिल्ली में था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट ईयर दिल्ली का पेपर में फर्स्ट पेज में था। मेजर मीडिया हाउस में फर्स्ट पेज न्यूज़ आ गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो हमारा ये बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कारण एक रोल प्ले किया है, अकेला नहीं। दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया, होम मिनिस्टर ने बहुत काम किया, लेकिन पहले जैसा रेशियल अटैक था आजकल नहीं है और इसमें सबका मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल प्लेड ए कैटालिटिक रोल। हमने एक छोटा सा रोल प्ले किया है कि ये पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा आदमी लोग जानता है। तो दूसरा, टूरिज्म का नॉर्थ ईस्ट बहुत बेनिफिट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का फ्लो बढ़ गया टूरिस्ट में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हम टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाता है। यहाँ का कुजीन, यहाँ का कुछ रेस्टोरेंट शुरू हुआ यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शुरू करके दिल्ली में रेस्टोरेंट शुरू हो गया। यहाँ म्यूजिशियन परफॉर्म करके एक दो आदमी बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया। यहाँ का डिज़ाइनर्स आजकल नेशनल लेवल पहुँच गया। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, वेयर डिज़ाइनर्स, म्यूजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड टूर ऑपरेटर्स सबका एक मार्केट मिला, नेशनल लेवल मार्केट मिला, सीखने को भी मिला और हम लोग को भी बहुत सीखने को मिला। तो हमने कंटिन्यूस करते रहा। मैं आपको 2013-14 शुरू किया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21 नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड, बट फिर भी हमने ऑनलाइन एडिशन किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चलते रहा, ऑनलाइन हुआ। उस समय पूरा पीक कोविड था। दिल्ली में हमने सब वेन्यू ठीक कर लिया था 21 में। उस समय ही ऑर्डर आ गया कि कोविड का थर्ड वेव आ गया था। फिर से हम लोग 22 में आया, 23 में आया, 24 कॉन्टीन्यूसली हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कर रहे हैं। और इस बार 15, 16, 17 नवंबर को इस बार हम दिल्ली का नेशनल स्टेडियम में कर रहे हैं। ये जो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, वो भारत मंडपम बहुत फेमस हो गया। भारत मंडप के ऑपोजिट ये एरिया अभी फिर से एक मेजर डेस्टिनेशन बन गया। तो हम लोग इस लोकेशन को लेने का डिसाइड किया है 15, 16, 17 नवंबर में। सो हम द मेन ऑब्जेक्टिव नॉर्थ ईस्ट, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन हम दिखाना चाहते हैं। सर बोलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, यहाँ बहुत बेहतरीन फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एवरी दिसंबर 1 से होता है वो। उसके बारे में हम लोग उसको प्रमोट करेगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, प्रोडक्ट्स आएगा,
और बहुत बड़ा स्केल का एग्जीबिशन होगा, फूड का बड़ा एग्जीबिशन होगा, कॉन्सर्ट होगा और फैशन शो होगा, बाकी बिजनेस मीट होगा जो बायर सेलर्स मीट होगा। और सबसे बड़ा बात है कि कम्युनिटी पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा भाग होगा। तो मैं पहले सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टू गिव इनिशियल स्टॉक बिकॉज सर हैज़ टू लीव। सो नागालैंड विल बी दैट मेन फोकस, वन ऑफ द मेन फोकस दिस टाइम। नागालैंड का बड़ा टीम आएगा और सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। Much for coming for this press conference for the Northeast Festival in Delhi. Our organizer will brief you, tell you more about Northeast Festival which is going to happen in Delhi. But I would like to highlight, taking this opportunity, I would like to highlight the Hornbill Festival in Nagaland, which we used to have it annually from 1st to the 10th December. So in this year's edition is the 25th year, where it will be a very a big event. And with this Hornbill Festival, which it's not only a festival only exclusively only for the people of Nagaland, but it is a festival where a lot of people come from across the country as well as the world. This year's we have country partners, 3-4 countries which are partnering the Hornbill Festival. Our state partner is Assam. So together we are going to celebrate the 25th anniversary of the Hornbill Festival from 1st December to 10th of December. So I would request each and every one of you to come and enjoy the vibrancy of the state of Nagaland. And I also thank you all for promoting especially the Northeast, not only Nagaland but the Northeast. Like earlier the organizer has said that 20 years ago Northeast were not looked after properly in Delhi, but now with your media coverage, our identity is being known by the rest of India. So thank you so much for coming for this press briefing. दिल्ली कनेक्ट, हम दिल्ली का आदमी बुलाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का तो आदमी आएगा ही, सो दिल्ली आदमी कैसे लाए। तो एक अर्जुन नाम का लंदन में एक सिंगर है, बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स के बीच, बिकॉज यंगस्टर्स के बीच। सो अर्जुन को ला रहा है लंदन से। और एक पंजाबी सिंगर है, उसका नाम है नाम तो मेरा, हाँ व्हाट इज द नेम ऑफ टीम, रिवोर और समथिंग, रक्टिम रक्टिम पंजाब। सो एक पंजाबी फेमस रैपर ला रहा है, वो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है। सो दिल्ली का यंग और ओल्ड पंजाबी पीपल हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी कम्युनिटी का आदमी लोग आना कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली का कुछ कंपोनेंट रहेगा और स्टॉल में भी ऐसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू गेट सम वेजिटेरियन स्टॉल्स ऑल्सो। तो हम फूड स्टॉल वी आर ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ दिल्ली स्टॉल्स, क्योंकि दिल्ली का लॉट ऑफ मैंने इट्स नो लॉन्गर टिपिकल नॉर्थ ईस्ट। पहले हम लोग जब शहर था, जब शुरू किया था सिर्फ नॉर्थ ईस्ट। अभी क्या हो गया, ये दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का फ्लेवर है मोस्टली, बट दिल्ली का फूड हम, दिल्ली का मीन्स रेस्टोरेंट्स फ्रॉम कुछ मोस्टली वेजिटेरियन कोशिश कर रहे हैं। बहुत वेजिटेरियन आदमी आता है, नॉर्थ ईस्ट तो आप जानते हैं मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है। तो कॉम्प्लेन बहुत आता है कि आपका यहाँ कुछ वेजिटेरियन नहीं है। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं